सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की सुबह में एक और दिन प्रभु ने हम लोगों के जीवन में जोड़ा है। प्रभु के वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से 31 पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और जो कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ न सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो इस वचन के लिए। इस वचन में हम देखते हैं 2 व्यक्तियों का किरदार है। एक धनवान व्यक्ति है और एक निर्धन व्यक्ति है। एक व्यक्ति को सारा सुख संपत्ति, सारा ऐशो आराम है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल निर्धन और कंगाल है। वो बल्कि उस धनवान का जूठन खा करके अपने जीवन का यापन करता है और उसके शरीर में बहुत सारे घाव भी है और उसके घावों को कुत्ते भी आकर के चाट ले रहे हैं। ऐसा हम इस वचन में देखते हैं। और ये जो निर्धन व्यक्ति है, लाजर इसका नाम है, ये जा करके उस धनवान के मेज के नीचे जो जूठा बचता था उसको खा करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। इतने कष्ट में भी वो प्रभु को कभी भी स्मरण करना बंद नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे। और जो धनवान व्यक्ति है वो अपने ऐशो आराम में, सुख विलास में इतना खोया हुआ है कि उसने कभी भी परमेश्वर को, कभी भी प्रभु को याद नहीं किया। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर जो है, जो निर्धन व्यक्ति है, वो मर जाता है और उसके बाद धनवान व्यक्ति भी मर जाता है। दोनों मर जाते हैं। जब लाजर मरता है तो स्वर्गदूत लोग ले जा करके उसको अब्राहम की गोद में बिठा देते हैं। और जो है निर्धन व्यक्ति जब मरता है
वो कहाँ जाता है? यहाँ पे लिखा है कि वो अधोलोक में, 23 पद में लिखा है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई। वो अधोलोक में चला जाता है और जब वो पीड़ा में कराहता है, कराहते हुए वो अपनी नज़र उठाता है तो वो क्या देखता है कि लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, जहाँ सुख विलास हर एक सुख सुविधा मौजूद है, वहाँ पे लाजर मौजूद है। तब धनवान व्यक्ति कहता है लाजर से कि अपनी उंगली का सिरा जो है भिगो करके मेरे जीभ पर रख दे कि मेरी जीभ ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकालने के लिए बोलो। तब अब्राहम जो है वो कह रहे हैं कि तू याद कर कि तूने सारा सुख विलास जो है वो धरती पर ले लिया है, लेकिन लाजर जो है वो कोई भी सुख सुविधा उसको नहीं मिला, जो उसको फल अब मिल रहा है। तब ये जो धनवान व्यक्ति है बोल रहा है कि हे प्रभु, तू लाजर को पृथ्वी पर भेज दे कि ये पृथ्वी पर जा करके मेरे घर में मेरे 5 भाई और हैं, उनसे कहे कि वो लोग ऐसा काम ना करें जो काम मैंने किया है, जो गलत काम मैंने किया है वो काम मेरे भाई ना करें, ताकि वो लोग इस अधोलोक से बच जाएं। तब अब्राहम कहते हैं कि उनके पास मूसा की व्यवस्था है, बातें हैं, उस पर यदि वो विश्वास करेंगे तो वो जीवित रहेंगे। धनवान व्यक्ति कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई मरा हुआ व्यक्ति जा करके उनको बताएगा तो वो लोग विश्वास कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बात जाहिर हो रही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी बात को पूरा करने के लिए संसार में आए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे हैं, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल का जीवन पाते हैं। ये वचन हमको बताता है कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं हम उस पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा है, वही स्वर्ग से आया है नीचे धरती पर और हमारे पापों को ले लिया है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी महिमा करना चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।